ऐसा चाहते हैं कि कम से कम आप लोग इन्हें सुने और समझें। जब आपने बोला तो इन्होंने सुना और समझा। धन्यवाद। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ, अरे आओ नाटक देखो, अरे आओ नाटक देखो, आओ दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बिन पैसे का नाटक है ये, बिन पैसे का नाटक, अभी पैसे का नाटक है ये, बिन पैसे का नाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। चाचा चाचियो मामा मामियो, अरे चाचा चाचियो मामा मामियो, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। साची कहे कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक, अरे कबीरा कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, अरे आओ नाटक देखो, आओ। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निर्देशिका फातिमा सुल्तान द्वारा निर्देशित नाटक जो बताइए बच्ची ध्यान से देखें। अरे गुल्लू, ओ गुल्लू, अरे भाई साहब मेरे गुल्लू को देखा है क्या? सारा दिन पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता है, नाच पीटा ना काम करता है ना ध्यान करता है, हैं? आने दो आज इसके दिन कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। अरे माँ भाईजान कहाँ से आ रहा है? ये गाना गा रहा है। अरे कोई लड़की मिलेगी ना ठोकाई कर देगी तगड़ी से, समझ गया? कहाँ से आ रहा है? अरे माँ मेरा गुल्ली डंडे का मैच है, जल्दी से 500 रुपए निकालो, उसकी तैयारी में था। डंडा का मैच है, हाँ। 500 निकालो, कमा के दे गया है तू। अरे माँ कमाते तो बेवकूफ लोग हैं, हमारे जैसे लोग तो ऐश करते हैं। ऐश करते हैं। बुढ़ापे में मैं कमाने जाऊंगी, समझ गए? तेरी बीबी की तबीयत इतनी खराब है, अरे तेरी बीबी पेट से है, हम क्या उसे अस्पताल लेके जाना है, समझ गया तू? अरे इस काम के लिए आप और पिताजी हैं तो सही, लो मैं क्या करूं? मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं नहीं जा सकती। जा उसको लेके अस्पताल जा जल्दी से, फटाफट जल्दी। 500। हाँ 500 देंगी, अच्छा जा जल्दी। अच्छा ठीक है, देखो ना। अरे सुन ले, पूरी बात सुन लिया कर, इधर का मुंह करके बात सुन ले, पीछे इधर उधर नाचता रहता है। देख बीबी को अपने मत बताना जी। कि अस्पताल लेके जा रहे हैं, नहीं तो नाच भी जाएगी नहीं। क्या? हाँ उसको बाजार ले जाने के बहाने से जाना, समझ गया? जा और सुन, डॉक्टर से जाके बोल देना कि मम्मी ने भेजा है, मैंने 5,000 रुपये उन्हें पहले दे दिया है। हाँ, उसे 5,000 रुपए दे दिए और मुझे 5 रुपये नहीं दे दी, सचमुच खजूट बुढ़िया हो। अरे बढ़िया है, देखो तो कमाता दवाता नहीं, कुंडली में जाके लगा देगा, समझ गया? उससे बोलना डॉक्टर से कि मम्मी बोला अल्ट्रासाउंड करते। क्यों? अगर पेट में लड़की है तो उसकी सफाई करवा देना। मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए घर के लिए, समझ गया? अब जल्दी से जा, मुझे बेटी लेके अपना आना घर के अंदर, अच्छा माँ नहीं तो दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगी अभी मैं। चलता हूँ। अरे चलो। अरे कुछ नहीं, तुम्हें घुमाने नहीं चलना, कहाँ जा रहे हो? अरे पिकनिक मनाने। तुम्हें ड्रेस तो दिलानी है और तुम सैंडल भी तो कह रही थी। अरे वही वाली। जल्दी आ जाए तो पता तो लगे क्या हुआ, समझ गया? अरे माँ, अरे माँ माँ, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? डॉक्टर ने क्या बताया? लड़की है लड़का? बता जल्दी जल्दी, मैं अरे सुन तो लो, क्या वो तो हुआ? डॉक्टर के पास पहुंची ही नहीं, क्यों? मुझे धक्का देके भगा दिया। कहती सरकारी अस्पताल में जाऊंगी, प्राइवेट में नहीं दिखाऊंगी। प्राइवेट में नहीं दिखाएंगे, नहीं नाच पीटी, वैसे कहाँ जाएंगे? और सरकारी में तो देखते भी नहीं है। अरे क्या करूँ माँ? अरे उसको बुला के ले आ। पंजू चला, ये रही। तू जाएगी नहीं क्या सरकारी अस्पताल में? बेटा देखते नहीं है, वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड तेरा हो जाएगा। बेटी है बेटा, देख तेरे पहली बेटी है, दहेज ये कमाता धमाता नहीं, लड़की को दहेज कहाँ से देगा? माँ मुझे नहीं जाना, मैं प्राइवेट में नहीं जाना, सरकार में। कल दोनों निकलो हमारे घर से, मेरे घर में तुम दोनों को ठिकाना नहीं है। जा निकलो यहाँ से, जा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? समझ गई तू? अरे माँ मेरी बात सुन तो लो। क्या तमाशा चला रखा है? क्या रे?
दिन भर बड़े गस्ती करता रहता है यहाँ पे, कोई काम नहीं धंधा नहीं, और तुमने इसका फोन चलाना पड़ा, कोई काम करता है? अरे चुप करो, बहू पेट से है, पहले भी इसकी एक बेटी है। अगर बेटी हो गई तो ये नाच बेटा दहेज कहाँ से देगा? तुम दोगे क्या बुढ़ापे में? कमाते तो हो नहीं, तुम भी बैठे रहते हो सारा दिन। तुम भी क्या बात लेके बैठ गई हो, है? बेटा बेटी, अरे आज के जमाने में बेटा बेटी सब बराबर है। बेटी भी उतना ही काम कर रही है जितना बेटा, और ये तुम्हारा बेटा, ये तो बिल्कुल ही काम का बेकार है, काम चोर है, कोई काम नहीं किया आज तक। अरे पिताजी जाओ, आपका कुलदीपक हूँ, यदि मैं नहीं होता तो आपका वंश कहाँ से चलता है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे कुलदीपक को लेके मुझे वंश नहीं चलाना, लेकिन मुझे ऐसी बेटी को लेके वंश चलाना है जिसने आज देश में कुछ काम किया है। और फिर लड़कियों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी आजकल माँ बाप का ध्यान रख रही है, लड़के शायद नहीं रख पा रहे। अरे मैं क्या करूँ, दहेज कहाँ से देंगे, इसीलिए तो कर रही हूँ कि क्या लड़का हो जाएगा तो आराम से कमाएगा धमाएगा। क्या करूँ मैं? भगवान, अरे तुम कहाँ रूढ़ी वाली चक्कर में? अरे क्या सोच बचा रखा करने? अरे अम्मा जी, अरे अपने बेटे बहू को क्या समझा रही हो? बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो प्यार से। इसके पहले एक बेटी है, हाँ? अगर दूसरी बेटी हो गई तो कमाता नहीं, उस बेटी को दहेज कहाँ से देगा? अरे अम्मा जी, कसूर तुम्हारा नहीं, ये पूरे समाज का है। इसे देखो, उसे संतान चाहिए, वो भी लड़का। 1000 लड़कों पर 815 लड़कियां, मानव संतुलन मना रहा है। कन्या को लगता समाज को डस रही है। अगर ऐसे ही होता रहा तो औरतों के लिए इंडिया महाभारत हो जाएगा। हाँ, आज लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, खेल कूद में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये लड़कियां नहीं होती, हम तुम सब कहाँ से आते हैं? अरे ये लड़कियां नहीं होती तो माँ किसे बोलते, माँ की ममता कहाँ से पाते? अरे जब लड़कियां नहीं होती तो अपनी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाते? सारी जिंदगी कुंवर रह जाते। हाँ, हमारे देश में जब और गर्भवती होती है तो कुछ लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पेट में नींद की जांच करवा लेते हैं। अगर पेट में लड़की हो तो उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। ये भ्रूण हत्या क्यों? ये घोर अपराध क्यों? हाँ, ये भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध है। 2 डॉक्टर भ्रूण हत्या की जांच करते हुए पाया गया, उसे 5 साल की कैद, 5 लाख का जुर्माना और उसकी डिग्री भी कैंसिल हो जाएगी। तभी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ गई? अरे हाँ भाई साहब और अम्मा समझ गई। जो पढ़ाई लिखाई के बगैर शिक्षित हो ना, वो ऐसी ही बातें करती है। आप नहीं जानते कि हमारी बेटियां कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई। वो साक्षी मलिक जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई है, और IPS महिला हिंदुस्तान की किरण बेदी और कल्पना चावला जी, और प्रीतिका फोगाट जैसी, और मेरी कौम जो वर्ल्ड में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई है। और आप कहते हो अम्मा जी बेटी नहीं है, बेटी चाहिए। सुनो, बेटी को बचाना है और नाम कमाना है, बेटी को बचाना है और देश बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और नाम कमाना है, बेटी को पढ़ाना है और नाम कमाना है, बेटी को बचाना है। इसीलिए हम कहते हैं मेरे दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अम्मा जी, आज बेटा बेटी एक समान है। हाँ, मैं समझ गई, मैं समझ गई। सुन लिया माता जी? बेटी बचाऊंगी बेटी पढ़ाऊंगी। जी हाँ, इसीलिए सभी लोग एक आदमी के बोलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन का, ऐसे नौनिहाल उन कलाकारों का जिन्होंने आपको एक ऐसा संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के साथ में संजय शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय शर्मा हमारे बीच हैं, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बाद आज यहाँ ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। भाई संजय शर्मा, मैं चाहूंगा वहीं से आप अपनी बात रखें लोगों के बीच में। जोर तालियां बनती है भाई संजय शर्मा जी के लिए। बहुत धन्यवाद। और भाई संजय जी के बाद अगला नाटक तैयार है, मैं वृद्ध हूँ, वो भी आप देखें। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, आपके आने के आप आए, अपना समय कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं वो बात कह दूं जो नाटक देखते वक्त मैं महसूस कर रहा था। हमने सुबह से सभी वक्ताओं को सुना और सारे कार्यक्रमों में हमने पूरा योगदान दिया और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ हमने सभी कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ समापन की तरफ ला रहे हैं। मैं एक बात नोट कर रहा था कि जब हमारा नाटक चल रहा था उस बीच में स्टेज पर कुछ गतिविधियां हो रही थी, तो जो लोग इस चीज को महसूस करें कि हमारे कलाकार जब कला प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस न हो किसी भी तरह की, तो इस बात का ख्याल रखा जाए। तो खैर, मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं। बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन को जब भी किसी भी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने अपने लिए या समाज के कार्य के लिए पुकारा है, बुलाया है, वहां बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन अपने पूरे कार्य के साथ, पूरी टीम के साथ वहां मौजूद रही और आज भी रही। मैं इसके लिए अपने सभी कलाकार मित्रों का, सभी मेंबर्स का, सभी ऑफिस बेयरर्स का धन्यवाद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे भी अपनी निष्ठा, ईमानदारी एसोसिएशन के प्रति, समाज के प्रति देते रहेंगे। धन्यवाद। मगर एसोसिएशन इसके प्रति उतनी ही निष्ठा, उतनी ईमानदारी, उतना ही सम्मान चाहता है संजय शर्मा। चलिए अब अगले, ये बहस का विषय है, अगले